मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM, गवर्नमेंट PG कॉलेज केकड़ी से आपका इस लेक्चर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज BCom पार्ट सेकंड के लिए ये लेक्चर तैयार किया गया है। बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस का यह पेपर है। इसमें जो आज चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है विनिमय साध्य लेखपत्र या विनिमय साध्य विलेख भी कहते हैं इसे। उसका अर्थ, परिभाषा, लक्षण और प्रकार हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि विनिमय साध्य लेखपत्र या विनिमय साध्य विलेख का क्या आशय है, क्या अर्थ है। विनिमय साध्य का अर्थ है सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरणीय तथा लेखपत्र का आशय विलेख से होता है। यह एक लिखित दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार निर्मित करता है। अतः विनिमय साध्य लेखपत्र से आशय ऐसे लिखित लेखपत्रों से है जो किसी व्यक्ति के हित में अधिकार उत्पन्न करता है और जो सुपुर्दगी के द्वारा हस्तांतरणीय होता है। विनिमय साध्य विलेख की परिभाषाएं निम्नानुसार है। विनिमय साध्य विलेख से तात्पर्य किसी प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल या चेक से है जो किसी आदेशित व्यक्ति अथवा वाहक को देय है। इस परिभाषा में पूर्णतया स्पष्ट है कि कोई भी तरह के प्रतिज्ञा पत्र हो सकते हैं, विनिमय बिल हो सकते हैं, चेक हो सकते हैं। ये सभी विनिमय साध्य लेखपत्र में सम्मिलित होते हैं और ये या तो ऑर्डर पे या फिर जो है और बियरर देय होते हैं। न्यायाधीश विलिस के अनुसार विनिमय साध्य लेखपत्र उसे कहते हैं जिसका स्वामित्व ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है जो कि लेखपत्र को सद्भावना के साथ मूल्य के बदले में प्राप्त करता है, चाहे भले ही जिस व्यक्ति से वह प्राप्त करता हो उसके स्वत्व में कोई दोष ही क्यों ना हो, पर जिसने प्राप्त किया है उसने सद्भावना के साथ किया है और मूल्य देकर के प्राप्त किया है, इसलिए जो है उसका अधिकार हमेशा सुरक्षित रहता है। अब आता है विनिमय साध्य विलेख के क्या लक्षण हैं। सबसे पहला लक्षण है कि यह रिटन डॉक्यूमेंट होता है, लिखित में होता है। और एक वाहक विनिमय साध्य लेखपत्र केवल सुपुर्दगी के द्वारा, और अगर आदेशित होता है, ऑर्डर से दिया जाता है, तो लेखपत्र बेचान या सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरणीय होता है। इसमें जिस व्यक्ति के पक्ष में इसको हस्तांतरित किया जाता है उसको जो है आदेश प्रदान किया जाता है और इस तरीके से इसका सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण भी संभव है। इसके अंतर्गत धारक चूँकि यथाविधि धारक होता है, मूल्य देकर के वो धारक बनता है, सद्भावना से कार्य करते हुए वो धारक बनता है, तो वो अपने नाम से वाद प्रस्तुत करने का उसे अधिकार होता है। चौथी इसकी विशेषताएं, लक्षण ये कह सकते हैं कि इसमें प्रतिफल का उल्लेख नहीं होता है, इसमें केवल मूल्यवान प्रतिफल होना मान लिया जाता है। इसी तरीके से इसके कुछ और लक्षण हैं जो निम्नानुसार हैं। यह मुद्रा के रूप में कार्य करता है अथवा उसके समान एक हाथ से दूसरे हाथ में हस्तांतरणीय होता है। हस्तांतरित को हस्तांतरण करते समय किसी को भी सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही साथ ऋण के अभिहस्तांकन का भी सबसे आसान और सुविधाजनक साधन ये है। और आपने ये भी देखा है कि यह सद्भावना से द्वारा हस्तांतरित होता है और उसको ऐसा अधिकार प्राप्त होता है जिस पर हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति के अधिकार के दोषों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वह मूल्य चुका करके इसे प्राप्त करता है, सद्भावना से कार्य करते हुए उसे प्राप्त करता है। अब आते हैं विनिमय साध्य लेखपत्र के कौन कौन से प्रकार हैं या टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स दो तरह के होते हैं। विनिमय साध्य विलेख जो हैं दो तरह के माने जाते हैं, कानून द्वारा विनिमय साध्य और प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार विनिमय साध्य। कानून के सबसे पहला जो इसकी प्रकार है वो है कानून द्वारा विनिमय साध्य। धारा 13 के अनुसार विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र या चेक, तीन चीज़ें जो है विनिमय पत्र हो सकते हैं, प्रतिज्ञा पत्र हो सकते हैं, चेक ही विनिमय साध्य होते हैं। अतः इन्हें कानून द्वारा विनिमय साध्य कहा गया है। तो कानून द्वारा मान्यता किसे दी गई है? विनिमय पत्र को, प्रतिज्ञा पत्र को और चेक को। अब हम लेते हैं विनिमय साध्य विलेख के प्रकारों में दूसरा प्रकार कि प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार विनिमय साध्य विलेख कौन से हैं। विनिमय साध्य विलेख प्रतिज्ञा पत्र, चेक के अतिरिक्त कुछ दूसरे प्रपत्र भी होते हैं जिन्हें हम जो है विनिमय साध्य विलेख की तरीके से यूज़ करते हैं।
इसमें जैसे डिविडेंड वारंट अगर हैं तो वो भी हम उसको जो है विनिमय साध्य विलेख की तरह यूज़ कर सकते हैं। शेयर का वारंट हो सकता है, डिबेंचर्स हो सकते हैं, इसी तरीके से रेलवे रसीद हो सकती है, जहाजी बिल्टी हो सकती है। इन सबको अधिनियमों में जैसे कंपनी अधिनियम में अथवा व्यापारिक रीति रिवाजों के कारण विनिमय साध्य विलेख माना जाता है। तो विनिमय साध्य विलेख के अंतर्गत हम दो तरह के डॉक्यूमेंट्स को हम मानते हैं। एक तो कानून द्वारा जिसको मान्यता दी गई है, कानून द्वारा 3 को मान्यता दी गई, विनिमय पत्र को, प्रतिज्ञा पत्र को और चेक को। पर उसके अलावा कुछ दूसरे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको भी विनिमय साध्य लेखपत्र की तरह यूज़ किया जाता है और उनको कंपनी अधिनियम और विनिमय व्यापारिक रीति रिवाजों के अंतर्गत उसको मान्यता दी हुई है, अतः उनको भी विनिमय साध्य विलेख की तरह ही यूज़ किया जाता है। इनमें इम्पॉर्टेंट जो है विनिमय डिविडेंड वारंट हो सकता है, शेयर वारंट हो सकता है, डिबेंचर हो सकता है, रेलवे रसीद हो सकती है, रेलवे जहाजी बिल्टी आदि भी हो सकती हैं। तो बिल ऑफ लैंडिंग जिसे कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी जो है हम इसमें प्रयुक्त कर सकते हैं। तो विनिमय साध्य विलेख जो है वर्तमान में अत्यंत उपयोगी है और हर जगह हम कैश का लेन देन नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से कैश के स्थान पर विनिमय साध्य लेखपत्रों का व्यापारिक कार्यों हेतु बहुत अधिक प्रयोग होने लगा है। दिन प्रतिदिन व्यापारिक क्रियाएं जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, विनिमय साध्य विलेखों का प्रयोग भी उतना अधिक जो है प्रयोग इसका बढ़ने लगा है। धन्यवाद, थैंक यू।